नमस्ते, मैं कीर्ति भट्ट। मैं यहाँ पे फोटोग्राफी की अभी नई स्टार्टअप की हूँ और मैं ऐसे एज अकाउंटेंट हूँ। मैं विवेकानंद मोहन पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं शौकिया तौर पे अपना फोटोग्राफी करता हूँ। मैं राजेश प्रजापति वाराणसी का रहने वाला हूँ और लगभग 10-12 साल से वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ। मैं अभय कुमार श्रीवास्तव और बनारस में वेडिंग फोटोग्राफी का काम करता हूँ। नमस्कार। आज वाराणसी के घाट पर कुछ फोटोग्राफर्स के साथ हम गपशप करने जा रहे हैं। उसमें वेडिंग के फोटोग्राफर हैं, क्रिएटिव हैं, स्टूडेंट भी हैं, जो नए फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी से रूबरू हुए हैं अभी और इसको ये आगे ले जाना चाहते हैं। विनीत जी काफ़ी एफर्ट करते हैं ताकि एक ग्रुप बना के, समूह बना के फोटोग्राफर्स के साथ मूव किया जाए घाटों पर और अपने अपने अनुभवों को शेयर किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि खाली अनुभवी से नहीं सीखता है आदमी। कई बार सीखने के लिए नए लोग भी ज़रूरी होते हैं, यंग लोग भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यंग लोग अपडेट करते हैं। तो अब आप लोग देखें आगे वीडियो में कि किस तरह की बातें हो रही है। बातें बहुत आवश्यक होंगी और मुझे भरोसा है कि ख़ास तौर से युवाओं को और जो बहुत अनुभवी लोग हैं, जो रिजिड लोग हैं, बहुत रिजिड भी मिलते हैं, उनको भी लाभ देगा और वो शायद अपनी आदतों को भी ठीक करेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ, देखें किस तरह से बातें चल रही है फोटो और फोटोग्राफी को लेकर। मेरा प्रणाम, मैं विनीत शर्मा। मैं एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर हूँ और यहाँ बनारस के घाटों पे अक्सर आया करता हूँ। मेरे साथ मेरे मित्र अभय हैं, राजेश हैं, मेरे कंपनी के ऑडिटर विवेकानंद सर हैं और ये मेरी एक स्टूडेंट है कीर्ति। हम लोग पीछे करीबन 10-15 सालों से घाट पे ही हम लोग आते रहते हैं, क्योंकि हम लोग को फोटोग्राफी का अभ्यास करने के लिए बस बनारस का घाट ही मिलता है और या फिर गलियाँ। तो घाट पे हम लोग को अलग अलग तरीके के विषय मिलते रहते हैं। यहाँ पर जनजीवन मिलता है, यहाँ पे जो पूजन पाठ या रिचुअल्स होते हैं वो देखने को मिलता है, जो कि अन्य बाहर के लोगों के लिए नई चीज़ें होती हैं। तो हम लोग का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने बनारस में इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं उसको दुनिया को दिखाएं। तो कहने का मतलब कि आप स्पॉट पर पिक्चर क्या है इसको गाइड करते हैं। ये सर हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि सबसे पहला तो हम लोग का होता है कि जो फ्रेम हम लोग बना रहे हैं वो अपनी संस्कृति को दर्शाता हुआ हो और कलरफुल हो। तो ये देखा जाता है कि टेक्निक को लेकर असमंजसता लोगों में बहुत होती है, ये यंग लोगों में या जो दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं जो इसमें नहीं काम करते हैं, अपने शौक के लिए अमेचर के रूप में आते हैं, शूट करते हैं। कई उसमें इतने हाई फाई लोग हैं, समझदार और इतने नामी ग्रामी लोग हैं, जो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई डॉक्टर है। बनारस में भी डॉक्टर लोग बहुत बढ़िया फोटोग्राफी करते हैं। अब ये सवाल आता है कि जब शुरुआत में जैसे इस बच्चे की बात, तो इसको गाइड की जरूरत है कि टेक्निक की भी जरूरत है, कि डेप्थ ऑफ फील्ड को भी समझना इसको जरूरी है, ISO के पढ़ने वाले इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करते हैं ये आप बताएं। अभी इसके साथ मेरा ये मतलब तीसरी मीटिंग है। हम लोग पीछे 2 संडे मैंने अभी रिसेंटली इसने आई थिंक महीना भर पहले इसने कैमरा लिया है। तो फर्स्ट मीटिंग में मैंने इसको कि कैमरे में जो 4 चीज़ें होती हैं जो कि प्राय सभी कैमरे में है, उसके बिना कैमरा अधूरा है। अपर्चर, ISO, शटर और वाइट बैलेंस, उनके फंक्शंस क्या हैं ये मैंने इसको किस चीज़ से क्या क्या हम कैमरे में या किसी एक फ़ोटो में इफ़ेक्ट ले सकते हैं वो इसे मैंने बताया। बाकी मैंने इसे ये बताया कि कंपोजिशन ये आप अनुभव से अपने प्राप्त करोगे। अपने फ़ोटो को जब आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि मेरा ये फ़ोटो ये हिस्सा खाली जा रहा है, हमको यहाँ पर ये चीज़ लेना चाहिए था, और हमारा नज़रिया भी बदला हुआ दिखेगा उसमें। होमवर्क है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो हम पहले से माइंड डिसाइड करके चलते हैं कि हम वहाँ जाकर वो करेंगे। तो रास्ते भर हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि हमको अगर ये फ्रेम बनाना है तो हमको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। बाकी एक हम ये भी कहेंगे कि हम लोग फोटोग्राफी जितनी भी कर लें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ये इतना बड़ा क्षेत्र है ना कि एक विषय पे ही पूरा जीवन बीत जाएगा हम लोगों का। बाकी बात हम लोग करें हम अपनी बात करते हैं। रात को 1 से 2 घंटे इंस्टाग्राम पे मैं कुछ सीनियर फोटोग्राफर्स की फ़ोटो ज़रूर देखता हूँ, जिसमें से स्टीव मैक्यूरी सर हैं और एक सेबेस्टिनो सल्गाडो जो कि ब्लैक एंड वाइट पे काम करते हैं। इनका अगर आप कंपोजिशन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये इस बंदे ने क्या खींचा है। बस
हम लोग लोगों की पिक्चर देखें और अपने माइंड से कुछ नया क्रिएटिव करें, क्योंकि हर फ्रेम में ना कुछ ना कुछ हमको फील करना है। मैं चाहूँगा ये वेडिंग जो लोग करते हैं ना, आप लोग वेडिंग में खास तौर से ये हमको बताएं कि जैसे जो नए लोग हैं या जो लोग काफ़ी व्यथित भी लोग हैं, कमाई को लेकर के दिक्कतें बहुत हैं, थोड़ा उसमें स्कोप बताइए और गाइड कीजिए कि क्या करें तो वो, क्योंकि आप पूरे देश की वेडिंग तो कर नहीं सकते, जहाँ है वहीं कर सकते हैं, और जो मेरे देखने वाले हैं थोड़ा और जगह भी है, दूसरी जगहों में भी, तो वो लोग को कुछ प्राप्ति हो, आपसे जानकारी प्राप्त हो। सर ये सोचना मिथ्या है कि कोई ये कहे कि वेडिंग फोटोग्राफी में इनकम घटी है, तो इस सरासर गलत है सर। अगर आपका वर्क स्किल अच्छा है, आपको काम करने का तरीका बढ़िया है, आपकी कॉम्बिनेशन अच्छी है, तो वेडिंग फोटोग्राफी से बहुत पैसा है। जो पुराने लोग थे, जो पुराने फोटोग्राफर नामी गिरामी वेडिंग वाले, कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब उन्होंने खुद को बदला नहीं। अगर आप इस लाइन में खुद को बदलाव नहीं कर रहे हैं तो आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो किस तरह का बदलाव करना जरूरी है, थोड़ा गाइड कर सर। बिल्कुल, पहले क्या लोग सिर्फ करते ट्रेडिशनल फोटोग्राफी, मतलब फ्रेम सेट करके हो गया। अब लोग सिनेमेटोग्राफी पसंद करते हैं, कैंडिड पसंद करते हैं। जो नई जनरेशन है, जो बाहर दिल्ली मुंबई रह के जॉब कर रही है, पढ़ाई कर रही है, वो ऑलरेडी लोग गूगल पे देख लेते हैं ना, तो डिमांड वही करते मुझे चीज़ चाहिए। और जो पुराने लोग जो हैं, कुछ लोग जो खुद को नहीं बदल पाए या नहीं बदलना चाहते हैं, उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, तो वो लोग सर मार्केट से बिल्कुल गायब हो जा रहे हैं। उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं और आगे अच्छे से काम कर रहे हैं और उनसे बढ़िया पैसा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। फ्रेम सेट रहता था कि हाँ ये फंक्शन हो रहा है तो उसको सेट कर लिया और फ्रेम बना करके फ़ोटो खींच लिया, लेकिन आज का ट्रेंड जो होता जा रहा है, लोग चाहते हैं कि हमारा जो मोशन है वेडिंग का, हंसना बोलना या विदाई के समय जैसे होता है कि लोग रो रहे हैं या फादर से हैं, अपने आपस में बात करने का तरीका होता है, जैसे बहुत से होते हैं रिलेटिव बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो उनके चेहरे का क्या इंप्रेशन, वो सब आजकल लोग क्या चाहते हैं कि हमारी वेडिंग में क्या एंजॉय हुआ, किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, वो रियल नज़र आवे। और अगर आप पहले ट्रेडिशनल की बात करें, जो फ्रेम सेट करके कि भैया सामने देखिए और क्लिक कर लिया, तो वो एक बनावटी सा लगता था। अब नेचुरल जो लोग चाहते हैं कि जो नेचुरल चल रहा है वो चीज़ हमें मिले। सर एक छोटी सी बात है ना कि पेमेंट फोटो नहीं क्लाइंट करता है, और क्लाइंट हम लोगों को हायर करता है। वो अपने उस पल को जीना चाहता है। आज से 20 साल बाद फोटोग्राफर जो नहीं कर पाए वो मार्केट से बाहर निकल गए। इसकी वजह भी अगर हम लोग देखें कि हम लोग जिस तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वो लोग अपग्रेड नहीं करते। वो अब कोई नया कैमरा आया तो हम लोगों के अंदर एक उत्सुकता होती है कि इसमें क्या फीचर है, मगर वो जो सीनियर्स हैं, जो पुराने, उनके अंदर ये नहीं, उनके अंदर एक अहम भरा हुआ है। हमारी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि वो जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं वो मार्केट से अपने आप बाहर हो जा रहे हैं। मैं अपने एक वीडियो में बताया हूँ कि पुराने जो लोग हैं, जो अनुभवी ज़्यादा हैं, 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, वो थोड़ा रिजिड हो गए हैं, अपने रिजिडनेस को तोड़े और युवाओं से सीखें। इसलिए सीखें कि ये जो युवा फोटोग्राफर हैं, ये युवाओं से डील कर रहे हैं। देखिए फोटो पसंद कौन करता है, जो उसके जो दूल्हा है उसके हम उम्र लोग होते हैं। तो इसलिए रिजिडनेस जो हमारे सीनियर फोटोग्राफर में है, उससे वो मात खाने का खतरा ज़्यादा है। इससे सीखना बहुत जरूरी है। सर एक बात हमारी भी कि आजकल हम लोग की जितनी बुकिंग होती है वो 99% ब्राइड या ग्रूम से होती है। उनके पेरेंट्स से मतलब नहीं होता उतना, बेटा जो करना है करो, हमें केवल पैसा देना है। ये हर जगह होता है लगभग आजकल। और सर मैं ये कह के वरिष्ठ या सीनियर फोटोग्राफरों का मैं कोई मान सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मगर हकीकत सर यही है कि हम जो नए लड़के हैं, हम लोग को कोई परेशानी होती है तो हम लोग आपस में डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। मगर जो सीनियर फोटोग्राफर हैं, आप कोई भी अपने समय के 2 फोटोग्राफर को अगर वो डिस्कस कर रहे हैं तो वो अपनी नॉलेज दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। जो लोग रिजिड होते हैं, जो छुपाते हैं, वो अपनी कमजोरी छुपाते हैं। दरअसल वो कमजोर होते हैं। पुराने होने से 30 साल में लगाया तो मैं बहुत जानकार हो गया, ऐसा नहीं है। मैं कई चीजें इनसे सीखना पड़ेगा। नहीं, आपसे बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी मुझे, अगर मुझे अपडेट रहना है। बिल्कुल सर। तो उसमें बहुत सारे पुराने ऐसे मिलेंगे आपको जो बिल्कुल एडॉप्ट करते हैं, सबको एडॉप्ट करते हैं, सबको मानते हैं और खुद सीखते हैं। तो दोनों बातें चीजें बताते हैं और दूसरों से सीखते हैं। लेकिन किसी शहर में जो ट्रेडिशनल शहर से है ना, वहाँ ज्यादा दिक्कत है। वहाँ जो सीनियर्स हैं, 100 में से 50% ऐसे लोग मिलते होंगे जो कि सिखाते और सीखते होंगे। हाँ, उतने भी नहीं, कम 30% सिखाने वाले। क्योंकि उनका में इतना ईगो रहता है कि वो खुद तो सिखाएंगे नहीं और सोचते हैं कि मेरी चीजें दूसरों को ना पता लगे। और सर जो हम लोग घाटों पर आते हैं ना, वो एक वर्ड है शेयरिंग एंड लर्निंग। इनके पास क्या है ये मुझे बताते हैं, मेरे पास क्या है। अब कोई भी कंपोजिशन सेम, हम लोग यहाँ पे हैं घाट पे, एक ही फ्रेम हम लोगों ने इस बिल्डिंग को खींचा, तो
इनका लेंस सपोर्ट नहीं किया या मेरे में अच्छी आ गई इनमें, तो अरे यार तुम्हारा तो बड़ा अच्छा आया है, क्या सेटिंग रखे हो इसका। तो हम लोग ये आपस में डिस्कस करते हैं। तब इन्होंने बताया कि हमने 3.2 लिया अपर्चर, हमने कहा हम तो एकदम टाइट पे बनाए हैं, 8 पे रखे थे, तभी डिटेल पूरा आया। तो समझ जाते हैं तो इनको अपर्चर का इनको ये नॉलेज हो गया। ये खुल के रहिए ना, आप क्यों छुप जाते हैं मगर कैमरे के सामने रहिए। और जब मैंने इनका देखा एक्सिस देखा तो इन्होंने 3.2 रखा। तो 3.2 में हमें ये दिखा कि जो मंदिर फोकस में था वो तो फुल विजिबल है, आसपास का एरिया ब्लर हो गया। तो एक माइंड में ये भी आ गया कि हम किसी की पोर्ट्रेट खींचेंगे तो हम ये अपर्चर डाल सकते हैं। वो तो है, नियम ही है। तो इनकी गलती ने मुझे एक अलग सीख दे दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली मोबाइल पर्पस के लिए ही बनाया गया है, और जो एक जिस मैनुअल ऑपरेट करने वाला फोटोग्राफर है वो कभी भी ऑटो पे नहीं डालेगा। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ मेरे अपने इस कैमरे में, मेरे इस कैमरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसका फायदा मेरे को बहुत मिलता है। मैं मोनो पर जब शूट करता हूँ, आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो नेचुरली मैं हिलता रहूंगा हल्का फुल्का, लेकिन वो इमेज पे हिलने का कोई असर नहीं है, क्योंकि इमेज जान जाती है कि इसका लेना है, इसलिए हिलना मत। तो मेरा हल्का हिलता भी है तो इमेज सीधी रहती है, ये फायदा है। इससे प्लेजर इसमें अच्छा है। हाँ इसमें है, और लेकिन DSLR में ये नहीं था। आपको ट्राइपॉड पर टाइट करना पड़ता था कैमरा, अदरवाइज हिलेगा तो बक बक करेगा। ये नहीं कर रहा, तो ये फायदा है। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। तो